555 करोड़ रुपीस। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 555 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन किया है। ये इन्वेस्टमेंट करके कंपनी एसएमएल ईसुजू का 58.96% एक्वायर करेगी। एसएमएल ईसुजू कमर्शियल व्हीकल मार्केट में एक प्रोमिनेंट कंपनी है। ये मूव एमएनएम के कमर्शियल व्हीकल एम्बिशंस के लिए एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है। इस डील से महिंद्रा एंड महिंद्रा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस एक्विजिशन के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट शेयर 3% से डबल होकर 6% हो जाएगा एंड ये फाइनेंशियल ईयर 31 तक 10 to 12% हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 36 तक तो 20% मार्केट शेयर कैप्चर करने की उम्मीद है। लेकिन ये डील हुआ क्यों? इस डील के दोनों पार्टीज महिंद्रा एंड एसएमएल ईसुजू को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? इस वीडियो में हम डील के सेल साइड एंड बाय साइड दोनों समझेंगे और ये भी समझेंगे कि दोनों कंपनीज को इस डील से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले एसएमएल ईसुजू का सेल साइड समझते हैं, लेकिन इसके पहले कंपनी के बारे में थोड़ा और समझना जरूरी है। एसएमएल ईसुजू की कहानी 1983 में शुरू हुई थी। कंपनी का नाम इनिशियली स्वराज व्हीकल्स था और ये पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड और माजदा मोटर कॉर्पोरेशन के बीच एक कोलैबोरेशन था। कंपनी का एक सिंपल एम था, इंडिया के लिए हाई क्वालिटी कमर्शियल व्हीकल्स बनाना। ओवर द ईयर्स कंपनी का ओनरशिप चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ और 2011 में फाइनली कंपनी का नाम एसएमएल ईसुजू लिमिटेड रखा गया। आज के दिन एसएमएल ईसुजू इंडिया का 7th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स है। कंपनी मेजरली दो सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स यानी एलसीवीज एंड मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स यानी एम एंड एचसीवीज। इनका डिफरेंस भी फटाफट समझ लेते हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का ग्रॉस व्हीकल वेट 7.5 टन के नीचे होता है, वहीं मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स का वेट 7.5 टन से 15 टन के रेंज में होता है और 15 टन के ऊपर वाले व्हीकल्स हैवी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। एसएमएल ईसुजू दोनों सेगमेंट्स में ट्रक्स, बसेस एंड स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स बनाता है, जैसे स्कूल बसेस, स्टाफ कैरियर्स, एम्बुलेंसेस एंड कार्गो व्हीकल्स। लेकिन कंपनी ज्यादा फोकस एलसीवीज पे करती है। लाइट बस सेगमेंट में कंपनी के पास 16% मार्केट शेयर है और एम एंड एचसीवी कैटेगरी में 2% मार्केट शेयर है और कंपनी काफी फास्ट ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने सेल्स वॉल्यूम में 10.9% ग्रोथ रिपोर्ट किया। सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कंपनी ने BTL यानी बिलो द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज पे काफी फोकस किया, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया और रिव्यू मैकेनिज्म भी इंप्रूव किया। और सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ा, कंपनी ने कॉस्ट भी रिड्यूस किए। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के मेजर कॉस्ट्स जैसे मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड मार्केटिंग कॉस्ट भी काफी रिड्यूस हो गए। एज अ रिजल्ट कंपनी का पैट पिछले एक साल में काफी इंप्रूव हुआ है, 444% टू बी एग्जैक्ट। फाइनेंशियल ईयर 23 में ईसुजू का पैट सिर्फ 19 करोड़ रुपीस था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में ये ऑलमोस्ट 108 करोड़ रुपीस हो गया था। ये आज तक का हाईएस्ट एवर पैट था। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ये ग्रोथ बस और एम्बुलेंस जैसे पैसेंजर व्हीकल्स के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का रिजल्ट है। छोटे ट्रक्स का भी डिमांड बढ़ा बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड लास्ट माइल डिलीवरी डिमांड एंड कंपनी ने ये ग्रोथ इंडस्ट्रियल स्लोडाउन होने के बावजूद अचीव किया। देखो, फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया के कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री ने सिर्फ 0.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अचीव किया था। जब हमने ये डेटा फाइनेंशियल ईयर 23 से कंपेयर किया तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। फाइनेंशियल ईयर 23 में डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का ग्रोथ रेट 34% था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में सिर्फ 0.6%। इसका एक मेजर रीजन है अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, जिसके वजह से ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स का डिमांड कम हो गया। 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स एमिशन नॉर्म्स भी काफी स्ट्रिक्ट हो गए थे, तो इसकी वजह से भी डिमांड कम हो गया था। Q2 में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के वजह से डिमांड थोड़ा बढ़ा, लेकिन 5 स्टेट्स में हेड ऑफ स्टेट इलेक्शन और 2024 के जनरल इलेक्शन के कारण वॉल्यूम्स कम हो गए थे। लेकिन अब शायद कंपनी चैलेंजेस फेस कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 के थर्ड क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 80% ईयर ऑन ईयर गिर गई। क्वार्टरली प्रॉफिट सिर्फ 53 लाख रुपीस था। इसका मेजर रीजन था इस क्वार्टर में लोअर रेवेन्यू। ये देखो, कंपनी के एक्सपेंसेस तो कम हुए हैं, लेकिन साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी काफी गिर गया था, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी शायद इतनी कम हो गई। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो पूरे कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के सेल्स वॉल्यूम्स फाइनेंशियल ईयर 25 में 4 to 7% गिर सकते हैं। मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स वाले सेगमेंट में भी स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। अब देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी एंड ई-कॉमर्स सेगमेंट्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपटीशन बढ़ रहा है, इसीलिए शायद कमर्शियल व्हीकल्स का डिमांड थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन ये तो इंडस्ट्री वाइड चैलेंज हो गया। ईसुजू कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस भी फेस कर रहा है, जैसे हाई कंपटीशन। देखो, इंडिया का कमर्शियल व्हीकल मार्केट बहुत कंपेटिटिव है और इस स्पेस में प्लेयर्स आज के नहीं है। इस स्पेस में टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल मार्केट का लीडर है विद 33.46% मार्केट शेयर। फिर आता है अशोक लेलैंड विद 16.6% मार्केट शेयर। इन कंपनीज के पास सालों का पुराना ट्रस्ट है। ये इंडियन कस्टमर्स को जानते हैं और समझते हैं,
एंड ओवर द ईयर्स मार्केट लीडर्स ने वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स भी अचीव कर ली है। वहीं दूसरी तरफ एसएमएल ईसुजू अभी थोड़ा छोटा है। इनके पास कंपैरेटिवली कम ब्रांड विजिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन है। मार्केट शेयर भी काफी कम है, सिर्फ 1.17%। एंड महिंद्रा ईसुजू को एग्जैक्टली यही ऑफर कर सकता है, ब्रांड विजिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन। आज इंडिया में महिंद्रा को सब पहचानते हैं, तो एक बड़े ब्रांड से जुड़ जाने से ईसुजू शायद मार्केट में डीपर पेनिट्रेट कर पाएगा और मार्केट कैप्चर कर पाएगा। तो एसएमएल ईसुजू के लिए ये तो एक विन लग रहा है। उन्हें ज्यादा ब्रांड रिकॉग्निशन मिलेगा एंड कंपनी होपफुली ज्यादा मार्केट शेयर ग्रैब कर पाएगी। अब समझते हैं डील का दूसरा साइड, महिंद्रा एसएमएल ईसुजू में क्यों इंटरेस्टेड है। देखो, जैसा आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा, महिंद्रा एक लीडिंग कमर्शियल व्हीकल प्लेयर है। टाटा मोटर्स के बाद महिंद्रा के पास इस मार्केट में 25% मार्केट शेयर है। एंड ईसुजू की तरह ही महिंद्रा भी एलसीवी यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस करता है। महिंद्रा बोलेरो पिकअप रूरल एंड लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया के टॉप सेलिंग एलसीवीज में से एक है। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में तो कंपनी के पास 51% का मार्केट शेयर है, लेकिन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स में महिंद्रा थोड़ा पीछे है। इन सेगमेंट्स में उनका मार्केट शेयर सिर्फ सिंगल डिजिट्स में है और उन्होंने इस स्पेस में लेट एंटर भी किया था। 2010 में कंपनी ने नाविस्टार यूएसए के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया था। इस जॉइंट वेंचर के थ्रू वो ट्रक एंड बस डिवीजन एंटर करना चाहते थे, लेकिन नाविस्टार ने इस जेवी से जल्दी एग्जिट कर दिया। तो महिंद्रा ये सेगमेंट अकेले ही चलाता था, लेकिन ये ज्यादा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया है। ये टेबल देखो, इससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि महिंद्रा का मार्केट शेयर एलसीवी गुड्स में तो अच्छा है, लेकिन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ 2 to 4% ही है। एलसीवीज में भी महिंद्रा का बस सेगमेंट में कोई प्रेजेंस नहीं है, ट्रक में भी काफी कम प्रेजेंस है और यही गैप एसएमएल ईसुजू फिल कर सकता है। जैसे मैंने बताया, एसएमएल ईसुजू के पास लाइट बस कैटेगरी का 16% मार्केट शेयर है, तो महिंद्रा के लिए ये डील पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ईसुजू के साथ कंपनी अपना बस एंड ट्रक सेगमेंट बढ़ा सकता है एंड मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है। फॉर्च्यून इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से दोनों एंटिटीज का कंबाइंड रेवेन्यू 5000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है और ये इंडिया के बस एंड ट्रक सेगमेंट का 4th लार्जेस्ट प्लेयर बन सकता है। महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ राजेश जयजरीकार ने कहा, वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ एसएमएल ईसुजू इज द बस सेगमेंट। The market share that they have in the bus segment is close to 16%. When we add Mahindra's market share in that segment, it takes the market share to 21%. We expect that segment to grow in time. इस एक्विजिशन से महिंद्रा सारे सेगमेंट्स को केटर कर पाएगा, स्मॉल लास्ट माइल व्हीकल्स, लाइट और मीडियम ड्यूटी ट्रक्स, हैवी हॉलेज एंड बसेस। एंड अपने डाइवर्सिफाइड वन स्टॉप सोल्यूशन से कंपनी टाटा एंड अशोक लेलैंड जैसे जाइंट से भी बेटर कंपीट कर पाएगा। अगर मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो कंपनी ने कहा कि वो इस सेगमेंट में एक्सपैंड नहीं करना चाहते, वो एलसीवीज पे ही फोकस करना चाहते हैं। जहां एक तरफ महिंद्रा को एसएमएल ईसुजू से बस एंड ट्रक सेगमेंट में मार्केट शेयर मिलेगा, वहीं ईसुजू को महिंद्रा का एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल सकता है। महिंद्रा के पास सिर्फ अर्बन ही नहीं बल्कि सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में भी काफी डीप डीलर नेटवर्क है। यह नेटवर्क लेवरेज करके अब कंपनी इन एरियाज में बसेस एंड ट्रक्स भी बेच पाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईसुजू के पास नॉर्थ इंडिया में काफी अच्छा प्रेजेंस है। इन एरियाज में महिंद्रा के ट्रक्स को अच्छा रीच मिल पाएगा। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कंपनी के सेल्स तो बूस्ट होंगे ही साथ कस्टमर्स के लिए ब्रांड का विजिबिलिटी और ट्रस्ट भी बढ़ेगा। रोड पे जितने ज्यादा बसेस एंड ट्रक्स एक ही ब्रांड के चलेंगे, लोग उसी ब्रांड को अच्छा मानेंगे। प्लस अब कंपनीज अपने टेक प्लेटफॉर्म्स और कॉस्ट भी शेयर कर पाएंगे। इन सिनर्जीज के वजह से कंबाइंड एंटिटी का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सकता है। ऑल इन ऑल ये डील दोनों पार्टीज के लिए विन विन लग रहा है। कंबाइंड एंटिटी इंडिया के लाइट कमर्शियल व्हीकल सेक्टर का एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है। एंड हालांकि फाइनेंशियल 25 में इंडस्ट्री में एक स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर में ग्रोथ ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल मार्केट्स में से एक है। कमर्शियल व्हीकल का मार्केट साइज लगभग $51 बिलियन है और ये 5.36% CAGR से ग्रो कर रहा है। इकरा के हिसाब से फाइनेंशियल 26 में डोमेस्टिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में होलसेल वॉल्यूम्स 3 to 5% बढ़ सकते हैं। बढ़ते अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन नीड्स एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वजह से फ्यूचर में लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का डिमांड भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये था महिंद्रा और एसएमएल ईसुजू के इस डील का डिटेल ब्रेकडाउन। एक तरफ एसएमएल ईसुजू है, एक लेगेसी कंपनी जो बसेस और लाइट ट्रक्स बनाती है, और दूसरी तरफ है महिंद्रा, एक ऑटो जायंट जो अपने पोर्टफोलियो में एक स्ट्रैटेजिक गैप को फिल करना चाहता है। अगर इस एक्विजिशन को अप्रूवल मिल जाता है और दोनों कंपनीज इसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो दोनों कंपनीज के लिए ये एक्चुअली विन विन सिचुएशन हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या महिंद्रा इस एक्विजिशन से बस एंड ट्रक
और लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को डोमिनेट कर पाएगा, या क्या टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड से compete करने के लिए कंपनी को कोई और स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताना और आगे हम कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं ये भी बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।